Good evening, guys. How are you? Heartily welcome in our live class. हम कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए टॉपिक को लेकर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सबको हमारी लाइव क्लास बहुत अधिक पसंद आ रही होगी और आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में उपस्थित हुए हैं, आपके साथ में लाइव कनेक्ट हुए हैं। देखो, उस टॉपिक का नाम है गाइज पार्टिसिपल। देखो, पार्टिसिपल क्या होता है पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, ये कैसे बनते हैं, फिर उनके बारे में बात करेंगे और फिर इनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि पार्टिसिपल में कहाँ पर तो जेरेंड होगा, कहाँ पर पार्टिसिपल होगा और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और हमारे एग्जाम्स में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे और किस प्रकार से ये हमारी ग्रामर में अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कंपोजिशन में अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और इनका कितना बड़ा रोल है हमारी इंग्लिश ग्रामर में, उन सब का के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हमारे साथ लाइव बने और हमारे सभी क्लास के जो वीडियोज़ हैं उनको आप लास्ट तक देखें और इसी के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट का लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करके टेस्ट को ज़रूर ओपन करें। आप अगर इस सारी प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अंग्रेजी अच्छी होने की पूरी संभावना होगी। आइए हम पार्टिसिपल को लेकर डिस्कस करते हैं। गाइज, पार्टिसिपल 3 टाइप्स में होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहले हम ये देखते हैं कि ये टॉपिक क्या करता है। देखो, आप ऐसा समझिए कि ये वर्ब से बनता है, सारे का सारा काम वर्ब का रोल है। आप यहाँ पर डेफिनेशन मेरे साथ नोट कर सकते हैं, मैं आप नोट करवा रहा हूँ आपको। आप मेरे साथ सभी काम को बंद करके नोटबुक और पेन निकाल ले और मेरे साथ नोट करें। पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ a participle is the form of a verb which is partly a verb or partly an एडजेक्टिव। आप इस चीज़ को समझिए, पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म है जो क्या है, विच इज पार्टली अ वर्ब और पार्टली एन एडजेक्टिव, यानी दोनों होती है। यानी कि ये समझिए आप, वर्ब होती हैं, एडजेक्टिव होती हैं। कहाँ पर वर्ब होती हैं, कहाँ पर एडजेक्टिव होती हैं, इन सब सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इस डिफिनीशन को लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाइज, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो ये बनता कैसे हैं? V1 प्लस ING से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। फास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो V3 से बनता है और परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो ये 3 टाइप्स में बनता है: हैविंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, हैविंग बीन प्लस V3। ये सारे के सारे इसके टाइप्स हैं। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल को बना सकते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि पार्टिसिपल पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव होता है। अब हम इन सारे सेंटेंस में इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर तो ये पार्टिसिपल है और कहाँ पर इसकी वर्ब की तरह यूज हुआ है। दोनों काम करेगा, दोनों में से एक काम करेगा, या तो वर्ब बनेगा या फिर एडजेक्टिव बनेगा। अब देखो, हम पहले सेंटेंस पर चलते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, सिंपल सेंटेंस है। हम सीधे वाले इस वर्ब वाली चीज़ पर चलते हैं। यहाँ पर वर्ब है, देखो इज़ राइटिंग है और राइटिंग में V1 प्लस ING है। अब आप यहाँ देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या कोई एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है? देखो आप, ही इज राइटिंग अ लेटर, जब भी किसी स्पीकर या राइटर ने इस सेंटेंस को लिखा या बोला तब वो काम कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, देखो इस V1 प्लस ING ने
क्या काम किया, यहाँ पर किसका काम किया, यहाँ पर इसने वर्ब का काम किया। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, यहाँ पर ये वर्ब है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं अपन। दे आर सिटिंग इन अ कार, वे कार में बैठे हैं। देखो वे कार में बैठे हुए, तो जब भी किसी स्पीकर या लिसनर राइटर ने इस सेंटेंस को लिखा या बोला, तब ये कार्य कैसा हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, तो क्या हुआ, वर्ब हो गई। लेकिन मेरी बात सुनो आप, यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी होगी। दे आर सिटिंग इन अ कार, क्या ये सिटिंग इस प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा? आप थोड़ा अर्थ करके निकालो, देखो क्या मॉडिफाई नहीं कर रहा? समझो, देखो यहाँ पर वे कैस क्या यानी कहाँ हैं, तो क्या बता रहा है जवाब, सिटिंग बता रहा है कि कार के अंदर हैं। हो सकता है कि कार में बैठे हो, यानी इसको इस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, देखो ये दोनों काम एक साथ कर रहा है। अब आगे देखो आप, सेंटेंस नंबर 3 पर चलते हैं हम। आई एम वियरिंग अ टी शर्ट। देखो इसके दो सेंस निकलते हैं, या तो जब भी उस स्पीकर ने बोला हो वो काम कंटिन्यू हो रहा हो तो कंटिन्यूस में चला जाएगा, लेकिन अगर वो पने हुए हैं, आई एम वियरिंग अ टी शर्ट, अगर वो पहले से पने हुए हैं, तो ये जो वियरिंग है V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये इस प्रोनाउन आई को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशंस दे रहा है। तो ऐसे काम करने वाले सभी V1 प्लस ING क्या काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो, ये अगर ऐसा वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। देखो द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, पेसिव बना हुआ है। V1 इसके बाद में V1 आती है, V1 प्लस ING होती है, तो कंटिन्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर V3 आई है, तो क्या हुआ, पेसिव बन गया प्रेजेंट सिंपल का। तो केप्ट V3 है, तो V3 देखो क्या काम कर रही है, इसको यानी किताब को, द बुक को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। तो यहाँ क्या काम कर रही है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। इस तरह देखो हमने इन 4 सेंटेंस को एनालिसिस करके इस बात को सीखने की कोशिश की है कि कभी ये सारे की सारी चीज़ें कौन, V1 प्लस ING V3 क्या काम करती हैं, वर्ब का काम करती हैं, या वर्ब के साथ में ये एडजेक्टिव का काम करती हैं। तो जहाँ पर एडजेक्टिव का काम करती हैं वो क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जहाँ पर भी ये वर्ब का काम करेगी वहाँ पर मेन वर्ब रहेगी। 5 नंबर के सेंटेंस पर चलते हैं। अब ब्रोकन ग्लास, देखो ब्रोकन ग्लास लेइंग 5 नंबर के सेंटेंस को देख रहे थे। यहाँ पर ये जो हम कट है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के आगे आने वाला जो सारा का सारा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये पूरी फ्रेज ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में क्या है, देखो हम हेड वर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, इस फ्रेज का जो हेड वर्ड होगा वो क्या है, ग्लास होगा। अब ग्लास के आगे जो V3 लिखी हुई है ब्रोकन, बताइए इस ग्लास नाउन को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। तो किसका काम किया इसने, एडजेक्टिव का काम किया, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने वाली V3 को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये किसका पार्ट होती हैं, कौन सी टाइप होती हैं, फास्ट पार्टिसिपल होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके जस्ट बाद में लेइंग लिखा हुआ है ऑन द फ्लोर। तो देखो यहाँ क्या है, ये सेंटेंस में मैं ये अंडरस्टूड एवरी चीज लेइंग ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर रखी हुई है, कौन, ग्लास, यानी जो ग्लास का टुकड़ा फर्श पर रखा हुआ है, यहाँ भी चीज़ है, ये लेइंग भी इसी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। इस तरह से आप इस चीज़ को समझे होंगे, और ये हमारी मेन वर्ब होगी। हम सेंटेंस नंबर 6 पर चलते हैं। सेंटेंस 6 में इस बात को बताता है, देखो सीइंग ए स्नेक सी रेन अवे। सीइंग ए स्नेक सी रेन अवे, यानी सांप देखते ही वो भाग गई। तो देखो इस सीइंग ने क्या किया, इस सीइंग ने इस सी प्रोनाउन को मॉडिफाई किया है, और जो भी V1 प्लस ING किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दे वो क्या होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव का काम करती हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रही हैं। इस तरह के सेंटेंस आपको कहीं लिखने में मिले या पढ़ने को मिले तो वहाँ पर आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बताइए। देखो आप सुनो, या इस वाले सेंटेंस को देखते हैं हम, सेंटेंस नंबर 7 सॉरी। यहाँ इसको अ टायर्ड मैन कैन नॉट गो अहीड, एक थका हुआ आदमी आगे नहीं जा सकता।
तो यहाँ हमारी जो वर्ब है ये वर्ब है, वर्ब के आगे आने वाली फ्रेज इसका सब्जेक्ट होगी। इस फ्रेज का जो हेड वर्ड है, मेन नाउन है, और इस नाउन को जो V3 हमारे पास लिखी हुई है ये क्या कर रही है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो टायर्ड यहाँ पर किस रूप में आई है, किस तरह से आई है टायर्ड यहाँ टायर्ड एडजेक्टिव के रूप में आई है, क्योंकि इसने आदमी जो नाउन थी, मेन नाउन थी, उसको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। यहाँ तक शायद मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक इनको सबको क्लियर कर पाए होंगे। हम सेंटेंस नंबर 8 पर चलते हैं। ही हैज गोन, वो चला गया। इसका मीन ये हुआ कि वो अभी यहाँ था और अब चला गया। अब हैज गोन, तो यहाँ मैं इस गोन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर गोन ने किसका काम किया, वर्ब का काम किया। और नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं हम, ही इज गोन, वो चला गया। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, अर्थात मर गया। इसका मीनिंग ये निकलता है। तो इस गोन ने जो V3 थी, यहाँ पर भी गोन V3, यहाँ पर भी गोन V3 के रूप में यूज हुई है। तो इस ही नाउन को, ही प्रोनाउन को मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पर किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। इन दोनों में आप डिफरेंस समझे होंगे। दोनों जगह पर गोन आया है, एक जगह पर वही गोन वर्ब का काम कर रही हैं और दूसरे सेंटेंस में वही गोन V3 एडजेक्टिव का काम कर रही हैं। ही इज हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स, देखो वह कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता कर रहा है। यहाँ पर जो हेल्पिंग लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है कि कोई काम हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। तो एक्टिविटी होती है, कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो वह वर्ब होती हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, इज़ हेल्पिंग नेचर। यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा, हेल्पिंग नेचर डॉट उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ का क्या हुआ, देखो ये नेचर है, नाउन है, इस नेचर के आगे हेल्पिंग आया। इस हेल्पिंग ने देखो V1 प्लस ING थी, यहाँ पर भी V1 प्लस ING है, लेकिन यहाँ पर इसका जो रोल है वो चेंज हो गया। यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर इसने इस नेचर को मॉडिफाई किया है, जो नाउन है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगी। इस तरह से देखो आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। हम बात कर रहे थे पार्टिसिपल की, वापस मेरी बात को मैं रिपीट करता हूँ। हम पार्टिसिपल की बात कर रहे थे। पार्टिसिपल के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, ये V1 प्लस ING से बनता है। और फास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, V3 से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल भी 3 टाइप से बनता है, हैविंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, हैविंग बीन प्लस V3। इस तरह से देखो हमने ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और आपको मैं यहाँ पर इस चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टिसिपल कभी कभी तो वर्ब बन जाता है और कभी कभी एडजेक्टिव बन जाता है। तो हमने इन सेंटेंस को लिखकर इस चीज़ को समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं और आप पार्टिसिपल्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ही इज़ वर्किंग एट होम, वो घर पर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में V1 प्लस ING आई। इस V1 प्लस ING ने कौन से काम किए, या तो एडजेक्टिव का काम किया या वर्ब का काम किया। आप थोड़ा इस पर ध्यान से देखो और बताओ मुझे क्या किया इसने। टेल मी, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स बताओ किसका काम कर रही है। यहाँ पर ही इज वर्किंग एट होम, वो घर पर कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्या किसका काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है। हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं। देखो यहाँ पर भी V1 प्लस ING है, बार के ने भोंकना होता है और ING प्लस कर दिया। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर सेल्डम बाइट, इसकी मेन वर्ब बाइट है। सेल्डम यानी कभी कभी, यानी भौंकने वाले कुत्ते। अब देखो V1 प्लस ING ने क्या किया, इस डॉग को मॉडिफाई कर दिया। तो कि जो V1 प्लस ING किसी नाउन को मॉडिफाई करती हैं वो क्या होती हैं, एडजेक्टिव होती है। समझ गए आप। आगे देखो, आई सा मनीष, सॉरी यहाँ पर मनीष है, आई सा मनीष, मैंने मनीष को देखा, मनीष को देखा। अब देखो हेल्पिंग राकेश। अब यहाँ क्या है, देखो मैंने अभी एक सेंटेंस आपके सामने पहले लिखा था और उसमें बताया था कि यहाँ क्या है, कुछ वर्ड्स छूटे हुए रहते हैं जिनको हम अंडरस्टूड मानते हैं। आई सा मनीष, मैंने मनीष को देखा, ही वॉज हेल्पिंग राकेश, वो राकेश की मदद कर रहा था। तो इसने क्या किया, देखो इस हेल्पिंग ने किसको, मनीष को, आई सा मनीष, ही वॉज हेल्पिंग राकेश, इस मनीष को मॉडिफाई किया। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग क्या काम कर रही है, बताइए, वर्ब का काम कर रही है एडजेक्टिव का, यहाँ पर भी एडजेक्टिव का काम कर रही हैं। आप इस चीज़ को
समझे होंगे। ही वॉन्ट्स टू मैरी अ वर्किंग गर्ल। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू मैरी, शादी करना, अ वर्किंग गर्ल। यहाँ पर हमारे पास में V1 प्लस ING आई है और इसने गर्ल जो नाउन थी उसको क्या किया, मॉडिफाई किया इसके आगे आकर। तो ये इसने भी किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। आगे देखो आप अगले सेंटेंस को देखते हैं हम। आई डोंट लाइक बार्किंग डॉग्स। आई डोंट लाइक ये हमारी वर्ब है और बार्किंग V1 प्लस ING है और डॉग्स से पहले आई है और इसने क्या कर दिया, इस नाउन को मॉडिफाई करके एडजेक्टिव का काम किया। तो यहाँ पर V1 प्लस ING एडजेक्टिव का काम कर रही है। आप मुझे बताइए V1 प्लस ING एडजेक्टिव का काम करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अ वर्किंग गर्ल कैन ऑल्सो बी गुड हाउस वाइफ। देखो अब यहाँ क्या है, देखो ये हमारी वर्ब हैं और गर्ल जो नाउन है उसके आगे वर्किंग आया है और इस वर्किंग ने इस नाउन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो V1 प्लस ING एडजेक्टिव का काम कर रही हैं। आप इसे समझिए, एडजेक्टिव का काम इसके द्वारा किया जा रहा है। आई हैव टोर्न द पेजेज ऑफ योर नोटबुक। मैंने तुम्हारी नोटबुक के पेज टोर्न कर दिए, यानी टीयर की थर्ड फॉर्म है और हैव के साथ में आई है और किसका काम कर रही हैं, बताओ किसका काम कर रही हैं, ये सोचो, ये भी किसका काम कर रही हैं, वर्ब का काम कर रही हैं। हम अगले सेंटेंस बढ़ते हैं। दे टोर्न पेज। अब देखो यहाँ क्या हुआ, दे टोर्न, यहाँ पर भी टोर्न आया है लेकिन यहाँ पर भी टोर्न आया था, लेकिन इसने क्या किया, देखो इसने इस पेज को मॉडिफाई किया है और ये V3 है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल V3 के रूप में किसी नाउन से पहले आती हैं तो उसको मॉडिफाई करती हैं और एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इसने एडजेक्टिव का रोल किया। आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब यहाँ देखो यहाँ पर भी लॉस्ट है और इस लॉस्ट ने देखो क्या किया, बताइए, मैंने मेरा पेन खो गया, यानी मेरा पेन खो गया। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो लॉस्ट हैं ये वर्ब का कार्य कर रही हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव का अगर आप दूसरा मीनिंग निकालो कि मेरा पेन खोया, तो क्या खोया, यानी इस आई को इसने मॉडिफाई नहीं किया इसलिए ये वर्ब का ही कार्य करेगी, नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रही हैं। आई सा अ टायर्ड मैन। आई सा अ टायर्ड मैन, इस सेंटेंस को देखो और यहाँ पर मैन है, उसके आगे टायर्ड आया है, V3 आया है और इसने इस मैन को कैसा के बारे में कुछ बताया है, इसकी विशेषता बताई है। तो क्या होगा, ये भी एडजेक्टिव होगा। इस तरह से आप इस बात को समझे होंगे कि पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का कार्य करता है, कब एडजेक्टिव का काम करता है और कब वर्ब का काम करता है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अब अभी तक हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल और फास्ट पार्टिसिपल की बात की है, अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं और इनके हमारे एग्जाम्स में किस प्रकार से यूजेज हैं उनकी भी बात करेंगे। आप हमारे साथ इस लाइव तक क्लास को देखें और साथ में पेन और नोटबुक निकाल कर साथ के साथ नोट भी करते जाए। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल में देखो अपने बनाना सीखा। ये 3 तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, हैविंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 और हैव बीन प्लस V3 से। अब हम देखो इन सेंटेंस को डिस्कस करते हुए परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। सी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड सी वेंट टू द मार्केट। देखो मैं आपको एक चीज़ बात बताऊं, इसमें क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य को यानी एक एक्शन को पूरा करके दूसरा शुरू कर दिया जाए या दूसरा कार्य या एक्शन स्टार्ट हो जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। स्टार्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब यहाँ देखो सी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड सी वेंट टू द मार्केट। अब हमें क्या करना है, देखो ये दोनों ही जो एक्शन हुए एक ही सब्जेक्ट ने किए,
दोनों तरफ सी है, कोई बात नहीं, इस बात को समझिए आप। अब हम देखो यहाँ क्या करेंगे, इस आगे वाले को अगर रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हैविंग प्लस कर देते हैं, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसा लिख देते हैं भाई, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, और पूरा जहाँ पर भी एंड आया है वहाँ पर हम कोमा लगा देंगे और पूरा इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको यहाँ से एक कार्य को पूरा करके हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क सी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट चली गई। तो इस तरह से हमने देखो क्या चीज़ सीखी कि एक कार्य को पूरा करके कोई दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, स्टार्ट हो जाए, वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। अब यहाँ समझिए, देखो अब आई वॉज डिस्टर्ब्ड बाई हिम, मुझे उसके द्वारा डिस्टर्ब किया गया था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना हुआ है। आई कुडंट स्टडी एट ऑल, और फिर क्या हुआ, मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया, यानी पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। तो इसमें देखो हम कैसे बनाएंगे इसका, हमें अगर परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है तो यहाँ देखो जहाँ पर भी क्या होगा पैसिव बना हुआ आएगा। आप यहाँ जो हमारी वर्ब है हमें इसको देखना है। यहाँ पर हमारी वर्ब V2 थी, सेकंड फॉर्म आई हुई थी, यहाँ पर पैसिव बना हुआ है, V3 आई हुई है, तो हमें इसको हटाएंगे नहीं यहाँ से, इसको क्या करेंगे अपन बीइंग डिस्टर्ब्ड बाई हिम, और कोमा लगाकर आई कुडंट पूरा नोट कर देंगे। अब देखो बीइंग डिस्टर्ब्ड बाई हिम, उसके द्वारा डिस्टर्ब होने के कारण, समझ गए, बीइंग डिस्टर्ब का अर्थ क्या हुआ, उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा मुझे डिस्टर्ब किए जाने के कारण आई कुडंट स्टडी एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सका, यानी पढ़ नहीं सका। इस तरह से हम इस बात को आप सीखे होंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, इसका यूज किस प्रकार से होता है, कैसे लिखते हैं। एक कार्य को पूरा होने के बाद अगर कोई दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब देखो हम इसके अगले यूज पर बढ़ते हैं। पार्टिसिपल्स के बारे में आपके सामने एक प्रॉब्लम आई होगी, आप सभी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर हम इनका यूज कैसे करेंगे, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इन सारी बातों को इन 5 सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। आओ मित्रों देखते हैं। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, जब कार्य एक्शन चल रहा हो उस समय प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल कब आएगा, जब कार्य पूरा हो गया हो। अब इस चीज़ को समझते हैं। अभी पहले सेंटेंस को देखते हैं। द ब्रोकन ग्लासेज वर रिपेयर्ड, समझना देखो, इसका अर्थ हुआ टूटे हुए ग्लास की मरम्मत की गई। ठीक है साहब, अब बताओ टूट रहे हैं या टूटे हुए, अब समझो कार्य चल रहा है या हो गया, किसका, ग्लास का टूटना। रिपेयर तो कर दिया गया उसको, लेकिन जो ग्लास का टूटना है वो कार्य चल रहा है या टूट हो गया, तो चल नहीं रहा, हो गया। इस प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर इस तरह से लिखा रहेगा कि आप एरर्स को फाइंड आउट कीजिए और इसको करेक्ट कीजिए। द ब्रेकिंग ग्लासेज वर रिपेयर्ड, तो आपको यहाँ से क्या करना है, इसको हटाकर, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको ब्रोकन करना होगा। और क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर फास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, और फास्ट पार्टिसिपल क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। और कब उसका यूज करते हैं, जब कोई कार्य पूरा हो गया हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, जब कोई कार्य प्रगति पर चल रहा हो, प्रोसेस में हो। अब हम इस बात को अब समझ के अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। आई गेव हिम राइटिंग और रिटर्न नोट्स, बताओ आप, मैंने उसको दिए राइटिंग नोट्स दिए या रिटर्न नोट्स दिए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्य लिखे हुए तो दिए, लिख कार्य, ये जो नोट्स लिखने का काम था उस समय नहीं हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं कर सकते। अब अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। अदिति कोट हिम, अदिति ने उसे पकड़ा। स्टीलिंग या स्टोलन हर पर्स, बताओ, अदिति ने उसको पकड़ा उसका पर्स चुराते हुए, न कि चोरी करने के बाद, चुराते हुए। तो यहाँ पर स्टोलन गलत होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर
स्टीलिंग करेक्ट होगा, क्योंकि ये कार्य है ना, ये प्रगति पर चल रहा है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, यहाँ पर लिखा रहेगा स्टोलन, और आप इसको सही करिए। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? आपको पता है कि यहाँ पर जो हमें प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल लिखा है ये गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आना चाहिए। तो स्टील जो इसकी V1 है उसमें हमें ING प्लस से करना है। आप इस बात को समझ रहे होंगे मेरे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। सी सा मी क्रॉसिंग और क्रॉस्ड द रोड, उसने मुझे देखा रोड पार करते हुए, पार किए हुए। बताओ आप, यहाँ पर ये करेक्ट होगा या ये होगा? यहाँ पर ये करेक्ट होगा, क्योंकि कार्य चल रहा था, कार्य पूरा नहीं हुआ था। इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ही इज बिजी प्रिपेयर्ड फॉर IAS। अब यहाँ देखो, वो व्यस्त हैं तैयारी करने में, या तैयारी करने का काम चल रहा है, या तैयारी करने का काम पूरा हो गया? बताओ आप, कमेंट्स करो। करेक्ट, सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या होगा? देखो, वो बिजी है प्रिपेयरिंग, नहीं कि प्रीपेयर्ड। आई होप आपने इस तरह से इनको समझा होगा कि पार्टिसिपल से क्वेश्चंस कैसे हमारे एग्जाम्स में आएंगे। गाइज, मैंने पार्टिसिपल को बताया आपके सामने, पार्टिसिपल्स क्या होता है, पूरी डिफिनीशन बताई आपको। पार्टिसिपल्स कितने टाइप के होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? V1 प्लस ING से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? V3 से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? हैविंग प्लस V3 एक नंबर, सेकेंड वन बीइंग प्लस V3, थर्ड वन हैविंग बीन प्लस V3। इस बात को समझ गए आप। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे, समझ गए आप। परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचान कर पाएंगे। इसके साथ में हमने एक चीज़ देखी, पार्टिसिपल वर्ब का काम भी करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है। कब वर्ब होती है और कब एडजेक्टिव बनता है, ये समझ लिया। इसके साथ हमने ये सीखा, देखो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, जब एक कार्य पूरा हो गया हो और उसके बाद कोई दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो, तो पहले जो कार्य प्रारंभ हुआ उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का हम यूज कर देते हैं। और हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस बात को हमने समझा। यानी इस प्रकार से हमारे एरर्स आएंगे, उन एरर्स को उनका करेक्शन करना है, उनको सही करके लिखना है। और आप समझे होंगे कि यहाँ पर ये क्रॉसिंग राइट क्यों हुआ, क्रॉस्ड गलत क्यों हुआ। इस सेंटेंस में आप समझे होंगे कि प्रिपेयरिंग और राइट हैं और प्रिपेयर्ड गलत हैं। जबकि इस तरह के हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, अब देखो ये दोनों ही एडजेक्टिव का काम करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है। इनमें आपके कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये सारी बात आपके लिए क्लियर की। आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपके